चलिए देखते हैं। हम लोग बेटा इसके पहले क्लास में क्या पढ़े थे? गुरुत्वाकर्षण कहते किसे ना, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो और उनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो r हो और इनका जो मास है, एक का m1 हो और एक का m2 हो, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F=m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट जुड़ेगा, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसने बताया था बेटा? सर हेनरी कैवेंडिश ने। सर हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। यहाँ तक पढ़ चुके थे। हम लोगों ने देखा था अगर बेटा डिस्टेंस को अगर हम लोग कम करेंगे तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कम होगा। देखते हैं कैसे कम होता है, कैसे ज़्यादा होता है। मान लेते हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट जो रखे हुए हैं एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ये m1 है, ये m2 है, इसका वेट है और ये क्या है? रेडियस। इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो अगर इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, सपोज करते हैं कि ये दोनों वही ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच की दूरी जो r है उसको हमने कर दिया बेटा r/2। जो d आई हमारी वो क्या आ गई? पहले की आधी आ गई। ये मास m1 है, ये m2 है। इन दोनों को आधा करने से पहले इनके बीच कितना बल लगता है? G=m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना ही तो फोर्स लगता है ना। करा इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तब देखते हैं फोर्स। हम मान लेते हैं फोर्स लग रहा है F'। कितना आ गया? F'=G m1 इंटू m2। मास तो वही है ना, m1 इंटू m2 अपॉन r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? r/2 का होल स्क्वायर। तो F' कितना हो जाएगा? G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे F' हो जाएगा ये 4 कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये f1 अपॉन f2 किसके बराबर है? इक्वेशन 1 f के बराबर है नहीं है? तो ये F' कितना आ गया? F' आ जाएगा आपका 4f। इसका मतलब है जब हमने इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया तो इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितना हो गया? पहले का 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। आए नहीं आए समझ में? तो ऐसे ही मान लेते हैं यही दो ऑब्जेक्ट है, इनकी बीच की दूरी को हम लोग 1/4 कर दें। कितना कर दें बेटा? 1/4 कर दें, तब कितना होगा? तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? F' बराबर ये हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2। मास तो हमारा उतना ही है। r की जगह क्या हो जाएगा? r/4 का होल स्क्वायर। और इसका F' बराबर निकालोगे तो G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन 16। ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा F' 16 कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? F लिख सकते हैं नहीं? तो F' क्या हो जाएगा? 16f। कितना आ गया? पहले का 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना हो जाएगा। आज नहीं समझ में? इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं कि अगर हमारा मास क्या हो? कांस्टेंट हो, चेंज ना करें मास में। अगर रेडियस को हम लोग कम कर रहे हैं, यानी कि सॉरी रेडियस नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर कम कर रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो क्या हो जा रहा है? बढ़ जा नहीं बढ़ा। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ही बताए थे। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है ये घटे ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। आया समझ में? नोट डाउन करिएगा क्वेश्चन। पिंड है, क्या है? 10 किलोग्राम के दो पिंड है। 10 kg ये है, 10 kg ये है। 10 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। क्या कर गए? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। कह रहा है इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। चाहे गुरुत्वाकर्षण बल कहे चाहे आकर्षण बल कहे, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है कैसा बल होता है? आकर्षण बल है ना। चलो निकालते हैं। तो निकालने से पहले हमको क्या क्या दिया है नोट डाउन करेंगे। m1 कितना है?
10 kg, m2 इक्वल टू कितना है 10 kg। उसके बाद डिस्टेंस r या d जो भी आप लोग मानो, r इक्वल टू कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। हमको पता है सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड यूनिट में कितना हो जाएगा मीटर में। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। अब निकालते हैं f इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू पुट करो सारी। f 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m1 कितना है 10 इंटू 10, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 इंटू 10, एक्सपोनेंट बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी। a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो ये कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। इसका मतलब है इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। पावर माइनस 9 का मतलब है इसके आगे बेटा कितने जीरो लगेंगे 9 जीरो। इसका मतलब है ये एक से कितना कम है, बहुत ज्यादा कम है ना। इसीलिए हम ये जो कह रहा है 10 किलोग्राम के दो पिंड को अगर 100 सेंटीमीटर की दूर रख रहे हैं तो उनके बीच आकर्षण बल तो लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है निगेजिबल है ना। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग ग्रेविटी पढ़ेंगे जिसमें कि एक अर्थ है और एक हम लोग हैं। अर्थ क्या करती है, हम लोगों के ऊपर फोर्स लगाएगी जिसे कहते हैं गुरुत्व बल। आया समझ में, नोट डाउन करिएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। कितने पर रखे हैं इसको नहीं पता है ना। कह रहा है एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, दो पिंड है, मान लेते हैं ये बेटा दोनों r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, मास नहीं दिया है। एक का मास m1 एज्यूम करते हैं, दूसरे का मास हमने m2 एज्यूम कर लिया। फिर क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो F इक्वल टू कितना है 36 न्यूटन है, 36 न्यूटन लग रहा है। उनके बीच की दूरी को तिगुना कर दिया जाए। इसका मतलब इसी पिंड को अब हम 3 गुना दूरी पर रख दें, इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमने बढ़ा दिया। ये कितना हो गया 3r, कितना हो गया 3r हमने कर दिया। मास वही है, मास में कोई चेंजेस नहीं है। बताइए इनके बीच जो बल लगेगा कितना लगेगा। यहाँ से डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F अपॉन r स्क्वायर। अगर ये कितना है 3 गुना करोगे 3 त्रिक ये 36, अगर ये 9 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन रह जाएगा ना। चलिए सॉल्व करके लगाते हैं। पहली कंडीशन, पहली स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन, पहली स्थिति में लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा बेटा, F बराबर हमको पता है G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ये कितना दिया 36 न्यूटन। F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू ना पुट करके हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। इसका मतलब है पहले यही तो बल लग रहा है, इतना ही आ रहा नहीं आ रहा। दोबारा क्या कह रहा है, अगर इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर लगने वाला बल कितना होगा, तो डिस्टेंस को हम लोग कितना कर दे रहे हैं 3 टाइम्स करेंगे कितना हो जाएगा F डैश हम मान लेते हैं फोर्स लगेगा। तो G m1 इंटू m2, m1 m2 तो वही सेम है। R क्या हो गया बेटा, R की जगह होगा 3r का होल स्क्वायर। तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा G m1 इंटू m2 अपॉन 3 जा 9r स्क्वायर। अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो F डैश इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 9 G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से देखो G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर 36 है। तो F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 36। तो F डैश कितना आ गया बेटा 4 न्यूटन। कितना आ गया 4 न्यूटन। इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल जो है पहले का कितना हो जाएगा, कितना रह जाएगा 4 गुना रह जाएगा। यही तो रूल है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपॉन r स्क्वायर। R बढ़ेगा तो F घटेगा, R घटेगा तो F बढ़ेगा ना। पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था क्या हुआ था, फोर्स कितना हो गया था 4 टाइम हो गया था ना। डिस्टेंस हमने आधी किया था, फोर्स 4 टाइम होगा। डिस्टेंस हमने 3 टाइम कर दिया, फोर्स क्या हो गया 1/9 टाइम्स घट गया। आया समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, एकदम छोटा सा है, आसान सा। कह रहे 50 किलोग्राम तो 120 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर क्या किए गए, प्लेस्ड किए गए हैं। ये हो गया 50 kg और ये हो गया 120 kg के दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच आकर्षण बल निकालना है। F इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 50 इंटू 120 अपॉन 10 का स्क्वायर है, सॉरी R का स्क्वायर, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू ये 00 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 60। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो 66.7 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -11, 7 6 42, कैरी ऑन 4 0 40 40 1 पॉइंट पर डिसिमल इंटू 10 टू द पावर -11। इसको इधर दो डिजिट पे इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 4.002 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। इसका मतलब इन दोनों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कितना है 4.002 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। इसका मतलब है एक अगर मान लो एक 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, एक 120 किलोग्राम के व्यक्ति हैं, दोनों 10 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, तो उनके बीच कितना बल लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को 4.002 इंटू 10 टू पावर -9 के -9 न्यूटन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फील क्यों नहीं होता है, फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का मास इतना कम है कि ये वैल्यू देखो कितनी आ रही है, नेगेटिव नहीं सॉरी कितनी आ रही है, 1 से बहुत कम है, 0.000004 और न्यूटन आएगा, जिसका मतलब क्या है, निगेजिबल है। समझ में, नोट डाउन कर लीजिएगा।